देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसकी वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे। हम x की वैल्यू किससे निकालते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट से, फैक्टराइज के फॉर्मूले से, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की दो वैल्यू आती थी, हम x की वैल्यू से निकालते थे। लेकिन x की वैल्यू निकालने का एक देखो ये फॉर्मूला दे रखा होता है। इस फॉर्मूले को क्या करना है, देखो ये हमारी ax² प्लस bx, ये हम प्लस c, ये हमारा टर्म होता है। देखो b की वैल्यू जो होगी इधर वो इसमें पुट कर देंगे। d की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो ये 2a, a और c, a की वैल्यू जो इधर होगी वो, ठीक है। b d की जो वैल्यू होती है वो रूट के अंदर क्या होती है, ये होती है b² माइनस 4ac। फॉर एग्जाम्पल मतलब इस फॉर्मूले को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² माइनस का b प्लस रूट में ये लिख दूंगा मैं b² माइनस 4ac इक्वल टू 2a। बात समझ आइए ना। मतलब देखो b की वैल्यू इधर से मिल जाएगी, 4 की वैल्यू तो 4 होगी, b की वैल्यू इधर से मिल गई, a की वैल्यू हमें इधर से मिल गई, c की वैल्यू हमें इधर से मिल गई, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, a की वैल्यू क्या होगी जो इधर लिखी हुई होगी। समझेंगे ना। तो ऐसे सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब देखो जरा इसमें हम पढ़ेंगे रूट्स के नेचर के बारे में। किसके, रूट्स के नेचर कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, सेम है, नो रियल रूट्स। इसमें बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ना है, रियल के रूट्स के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जरा बात समझना, इस ये जो डी लिखा है ना मैंने, इस डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। ये जो डी है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac के ये इक्वल होता है हमारा, ठीक है। अगर अब देखो, अगर जो हमारे रूट्स है, अगर फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब किसकी फॉर्म में होगा, पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन देखो ना, ग्रेटर देन 0 इस साइड ही होता है ना, और लेस देन 0 इस साइड होता है। बात नहीं ना। अगर इस तरफ होगा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, और अगर इस तरफ होगा तो किसकी फॉर्म में होगा, नेगेटिव की फॉर्म में होगा। अगर बात समझने की कोशिश करो, अगर डी ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये नेचर पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर d हमारा इक्वल टू 0 है, d हमारा क्या है, इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड सेम। बात समझिए ना, रियल एंड सेम। मतलब देखो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, इसमें x की वैल्यू होगी 1 और 2। फॉर एग्जांपल देखो पॉजिटिव है, रियल है, और क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है। देखो x की इधर अलग वैल्यू दे रहा है, x की इधर अलग वैल्यू दे रहा है। अगर किसी को याद हो तो जब हम 4.2 का पार्ट कर रहे थे तो मैंने बताया था, देखो इसमें दो के सेम रूट आए थे ना, दो जगह सेम रूट आए थे। तो अब देखो d इक्वल टू जब 0 आएगा ना, तो इसमें ऐसा होगा, x की वैल्यू भी 1 होगी और इधर वाले x की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेम है। बात समझेंगे। और जब d हमारा लेस देन 0 होगा, मतलब जब नेगेटिव होगा, तो d के कोई रूट होगा ही नहीं। जो रूट का नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स। बात समझेंगे ना। ये डिस्क्रिमिनेट टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है, बस ये याद रखना d किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac की। बात समझेंगे ना। कितना समझ में आया है सबको, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, ये भी अभी क्वेश्चन करेंगे ना। इतना समझ में आ गया सबको, मैं एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो जरा, हमने बेसिकली अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे उसमें हम क्या निकालते थे, रूट्स निकालते थे। हम रूट्स निकालते थे किसकी मदद से, फैक्टराइज की मदद से, है ना। अब हमें रूट निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस का b प्लस का d प्लस का रूट d अपॉन में 2a, ठीक है। बात समझेंगे। अब फिर हमने देखा रूट्स के नेचर क्या क्या हो सकते हैं, क्या रूट्स के नेचर क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक तो हो सकता है d जब ग्रेटर देन 0, ये किसका सिंबल है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। बात समझेंगे ना। जब d 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। जब d 0 के इक्वल है तो वो क्या होगा, रियल एंड सेम होगा। और जब d लेस देन 0 तो वो नो रियल रूट्स होगा, ठीक है। फिर हमने देखा d किसके इक्वल है, हमारा d हमारा इक्वल है किसके, b² माइनस 4ac के इक्वल है, ठीक है। बात सुनिए। तो हम देखो ऐसा एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सुनिए, क्योंकि ये रूट d की जगह हमने क्या लिख दिया, b² माइनस 4ac, तो ये मेन फॉर्मूला होता है। बात सुनिए। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ वो रूट, ये तो एक बात बताता हूँ मैं, रूट होता है ना, रूट के आगे हमेशा किसका साइन आता है, प्लस या माइनस का साइन आता है। लेकिन हम दिखाते किसका है, सिर्फ प्लस का दिखाते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तुम्हें दिखाना है यहाँ पे माइनस का दिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर में दोनों का दिखाना है। आंसर में प्लस का फॉर्म भी आएगी और माइनस की फॉर्म भी आएगी। अच्छा देखो ये हमारा पहला पार्ट है, ये क्या है, हमारा पहला पार्ट है। अब सबसे पहले इसमें देखो क्या निकालना है, a b c निकालना है। a मेरा क्या होगा, 2 होगा, b मेरा क्या होगा, माइनस का 3, c मेरा क्या होगा, प्लस का 5। अब ये मेरा निकल गया। अब जरा आगे देखो, d का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला निकालना है, d का फॉर्मूला लगाना है। d का b² माइनस 4ac होता है। बात समझ नहीं है ना, b² माइनस 4ac, क्योंकि इस इक्वेशन में बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला गया, ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। इस इक्वेशन में बेसिकली क्या बोला गया, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, रियल है क्या है वो निकालना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, b की वैल्यू में क्या डालूंगा,
3 का स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या डालूंगा 2, सी की वैल्यू क्या डालूंगा भैया माइनस भी तो आएगा। 9 आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 बात नहीं है। ये क्या होगा हमारा 31 माइनस का 31 होगा, माइनस का साइन बड़ा है, किसका होगा माइनस का 31। अब मैंने अभी बताया था कि डे का नेचर अगर माइनस में आ जाए तो वो क्या होगा नो रियल रूट। इसके नीचे लिख देना नो रियल रूट्स। इधर सुन लो सारे, इसमें नो रियल रूट्स था तो हमने इसके रूट्स नहीं निकाले, लेकिन जो बाकी दो कंडीशन थी ना, एक क्या था रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक क्या था रियल एंड सेम, है ना। जो बाकी दो कंडीशन थी उसमें हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे किसके फॉर्मूले से, एक्स वाले फॉर्मूले से। बात नहीं है। आपको अगला क्वेश्चन अगला ही है, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इधर समझने की कोशिश करो। ए क्या है मेरा 3 आ गया, बी क्या आएगा जरा बी बता सकते हो? √3x -4 एक्स तो आएगा ही नहीं, -4√3 माइनस का 4√3 माइनस का 4 ठीक क्या आएगा मेरा। +4 अब अगेन वो वाला फॉर्मूला पुट करना है, D का। कौन सा D इक्वल d टू स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा देखो b की वैल्यू क्या है मेरा -4 -4√3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 4 into 3 into 4 3 into 4 4। ठीक बात नहीं है। हाँ। अच्छा देखो, अच्छा ये बात हमने पता करी है ना कि जब रूट का स्क्वायर होता है, जैसे √3 का स्क्वायर होगा तो बेसिकली ये 3 हो जाएगा, ये क्योंकि रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अब मैं इसमें √3 का स्क्वायर 4 का 40 स्क्वायर क्या होता है 16 16 48 16 into 3 बात नहीं है 48 16 into 3 48 और माइनस का 4 4 का 16। 48 अच्छा देखो ये माइनस नहीं आएगा मेरा, क्यों? क्योंकि माइनस का 4 का स्क्वायर हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है कट जाएगा कट जाता है। ठीक है, अच्छा देखो अब जरा ये देखो ये माइनस हो रहा है, ये कट जाएगा। 48 - 48 मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से काट दो। ठीक है। वैसे क्या आता 48 - 48 आता ना, हाँ 0 क्या है 0 आया। हाँ। अब मैंने अभी बताया था डी Real and जब same। 0 के ऊपर आता है तो Real क्या आता and है same। रियल एंड सेम सेम। बस अब इसके रूट्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया रियल एंड Real सेम आ and गया। same। अब इसके रूट्स निकाल के देखते हैं कि वो x की वैल्यू दोनों मेरी सेम आ रही है या नहीं आ आ रही। रही है। ठीक है, अब जरा देखो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था सॉल्व पूरा अच्छे तरीके से। फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या आए थे नो रियल रूट्स आए थे। क्या आए थे नो रियल रूट्स आए थे, तो इस वजह से हमने उसके आगे के रूट्स नहीं निकाले थे, है ना। लेकिन इस पार्ट में जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारे आएंगे रियल एंड सेम आ रहे थे, तो हम उसके आगे के रूट्स निकाल के देखेंगे कि रियल एंड सेम कैसे आए। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइंड करना होता है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -4√3 -4√3। क्या ये जगह नंबर वेक्टर देना +4 सी इक्वल टू क्या है +4 ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है डी इक्वल टू b बी स्क्वायर माइनस -4 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है माइनस का 4√3 का होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3, सी क्या है 4। बात समझेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, ये देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू 4 कितना आएगा 16 आएगा। और √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 कितना आएगा 3 आएगा। बात समझ आ रही है? ये आएगा मतलब 16 इंटू 48 अबे अरे 48 आएगा ना और आगे। ये क्या आएगा 4 4 द -48 16 इंटू 3। अब इसके आगे के स्टेप में मैं देखो इधर कर रहा हूँ 48 माइनस 48 इक्वल टू 0।0 अब डी की वैल्यू मेरी क्या आई है, यहाँ पे डी चल रहा है ना, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आई है मेरी, रियल एंड सेम डी की वैल्यू क्या आई है मेरी, रियल एंड सेम ठीक है। ये डी की वैल्यू क्या आई है इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब डी की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू अगर 0 आई है तो इसका मतलब क्या है कि रूट का नेचर क्या है रियल एंड सेम। बात समझेंगे ना। अब देखो ये रियल एंड सेम है। रूट्स के मैंने 3 नेचर बताए थे डिस्क्रिमिनेंट के। एक कौन से थे, कौन कौन से 3 नेचर थे, कॉपी में लिखा होगा तुमने, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड सेम और नो रियल रूट 0। अब डी की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब क्या होगा रियल एंड सेम। अच्छा देखो अब जब रियल एंड सेम और रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है तो इसमें हम आगे रूट्स को निकालते हैं। इसमें हमने एक x का फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, -d + -√d/2a आओ जरा। अब x की वैल्यू क्या निकालनी थी, x इक्वल टू माइनस का b प्लस का
अब जरा ध्यान से देखना, रूट डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, डी की वैल्यू आई थी हमारी Zero. 0, बात समझ आई है। हाँ। तो माइनस बी क्या है मेरा, माइनस बी क्या था, माइनस का Minus फोर, four. Minus का 4 root 3 माइनस बी की जगह पुट हो गया upon प्लस माइनस रूट डी 0, डी की वैल्यू क्या थी मेरी, Zero. ये 2 इंटू 3 की वैल्यू क्या है मेरी, ओ ए की वैल्यू क्या है मेरी Three. 3। अब जरा ध्यान से देखना, x is equals to ये माइनस का 4 रूट 3 upon 6. प्लस माइनस रूट 0, ये अपॉन में क्या आएगा 6 आएगा, इसको मैं हटा सकता हूँ पूरा, हाँ, हटा सकते हैं। बात समझ नहीं है। और दूसरी साइड माइनस। अब इधर मैं क्या लिखूंगा 4 रूट 3 इंटू अपॉन में 6, बात समझ नहीं है। एक्स की वैल्यू ये वैल्यू आई है अभी। अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या क्या कहा जाता है कि आंसर रूट में ना आए तो ये ज्यादा सही रहता है। कटेगा नहीं भैया, हाँ कटेगा। कटेगा। पहले तो हाँ इसको काट भी सकते हो, देखो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हाँ। तो देखो ये हो गया 2 रूट 3 अपॉन 3, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब बताओ क्या होगा, कोई बता सकता है। अच्छा देखो, मैंने अभी बताया था कि रूट 3 को अगर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट 3 का 3 हो जाता है। हाँ, मतलब इसका मतलब पता है क्या है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। हाँ। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 की जगह मैं 2 रूट 3 लिख दूंगा, बात नहीं है ना। ठीक है। 2 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो इस रूट 3 से इस रूट 3 बढ़िया। कैंसिल, तो आंसर क्या है हमारा 2 रूट 3। ये क्या आ गया हमारा, बात समझेंगे। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। x की वैल्यू आई थी हमारी 4 रूट 3 अपॉन में 6, जिससे हमने 4 और 6 को काटा, जिसकी वैल्यू क्या आई 2 और अपॉन में 3। ठीक है, बात समझेंगे। अब उसके नीचे हमने लिखा 2 रूट 3 अपॉन में 3। हमने देखा था हम रूट 3 को, मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, है ना, इक्वल टू 3 होता है। तो हम 3 को भी तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 रूट 3। इसके नीचे हमने ये 2 रूट 3 लिख दिए, 3 की जगह हमने क्या लिखे 2 रूट 3 लिखे, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया और हमारा क्या बचा 2 अपॉन में रूट 3। बात नहीं है, ये क्या है हमारी x की वैल्यू है, और x की दो वैल्यू निकलती है, x की दोनों वैल्यू क्या होगी, यही होगी, एक होगी x 2 रूट 3 और दूसरी भी क्या होगी x 2 रूट 3, क्योंकि नेचर कैसा है, रियल एंड Same. सेम आया ना, सेम होगी ना, देखो वैल्यू। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन ये है कि रूट 2 की वैल्यू 0 थी। अच्छा देखो हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये 0 था, तो ये तो अपना अलग हट ही गया ना, ये तो, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसलिए नहीं लगाया। अभी आगे वाले क्वेश्चन में जब इधर कोई वैल्यू होगी ना तो देखना प्लस और माइनस। भाई- देखो ये इधर माइनस था, बेसिकली एक बी की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, माइनस में थी, और फॉर्मूले में भी क्या है, माइनस का बी है, तो 2 माइनस आएगा और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए अगले स्टेप में हमने माइनस हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस हटा दो यहाँ से। क्वेश्चन 2 पढ़ो पहले सारे अपने एनसीईआरटी में, सारे पढ़ो फिर k की वैल्यू निकालो। जल्दी से। हाँ भैया, और एक और चीज दे रखी है, Equal एक और चीज दे रखी है, हाँ डी कुणाल बताएगा, कुणाल जी बताओ D। क्वेश्चन 2 समझा। और क्वाड्रेटिक, अबे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो दे रखे क्वेश्चन। हाँ के की वैल्यू निकालनी है इसमें, वही है माइनस बी वो बी और एक और चीज दे रखी है, नहीं, वो नहीं, बता, नहीं, कि D 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2 इक्वल रूट्स, हाँ equals to 0. सही बोला। सही है, ये भी सही इसका मतलब क्या है, ये है। इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, k की, इसमें क्या k की वैल्यू निकालनी है, हाँ। तो k की दो है ना, 2 Real- इक्वल equal रूट है, मतलब x की वैल्यू दो जगह इक्वल Equal सेम है, मतलब इधर x की वैल्यू a है तो इधर भी x की वैल्यू a है। Equal- इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कब होता था, जब d की वैल्यू क्या होती थी, Zero. सेम 0 होती थी जब d की वैल्यू, मतलब रियल एंड सेम, हाँ। यहाँ से जब ही निकलता था ना ऐसे, तो मतलब d की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0। बात सुनाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 2 इक्वल रूट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो d की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0। अब जरा क्वेश्चन करने का, तो आप सबसे पहले अगेन a बताओ, b बताओ, c बताओ। A2 B K C 3 plus 3। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d वाला, d कितना था, d इक्वल टू 0 दे रखा है, d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस पर इसमें 3 हट जाएगा ना। b स्क्वायर क्या है हमारा, k का स्क्वायर, 4ac क्या है, 4 इंटू a 2 इंटू c K 3। square minus अब 24. d की जगह हम क्या डालेंगे 0। हाँ। अब जरा देखो k का स्क्वायर तो k स्क्वायर रहेगा, माइनस 24. ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 24। 24, हाँ। ठीक है,
4 2 8 8 3 24, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये इक्वल टू 0 है, ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 24 equals to k ये square. देखो 24 इक्वल टू के स्क्वायर। K is equal to root 24. अब रूट को हटाने के लिए अब देखो क्या करेंगे, भैया हटाने के लिए बेसिकली रूट लगा दो, या इस देखो बेसिकली अब क्या करेंगे, बोथ साइड रूट करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड रूट। इसको ऐसे लिखेंगे बोथ साइड रूट, और इसका मतलब क्या है कि तुमने 24 पे भी क्या लगाया, रूट लगा दिया, इक्वल टू के स्क्वायर पे भी क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, बात समझेंगे। ये जो के स्क्वायर है, बेसिकली के स्क्वायर में से के बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई दो वैल्यू होती है, ये के इंटू के है, तो इसमें से एक के बाहर आ जाएगा, है ना, बात समझेंगे। ये तो समझ में आया, ये वाला के स्क्वायर की जगह मैंने इधर नीचे के लिख दिया, क्योंकि रूट के अंदर दो के है, दो के की जगह एक के बाहर। अब जरा 24 के भैया 2 2 12 2 6 2 3 2 2, यही है ना, सही निकाले। जी भैया। अच्छा देखो, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा 24 की जगह क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 है, 1 3 है। बाहर आ जाएगा। अब इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, हाँ. और 6 अंदर रह जाएगा। बस ये 6 अंदर, ये क्या है 2 रूट 6, के की वैल्यू क्या आ गई, 2 root 6. 2 रूट 6, ये मेरा 6 है। ठीक है, बात समझ आई है। ओके, क्वेश्चन 2 में बोला गया था, क्या बोला गया था कि के की वैल्यू निकालनी है और दो इक्वल रूट दे रखे। इसका मतलब क्या है कि रियल एंड सेम है, और रियल एंड सेम कब होता है, जब डी की वैल्यू क्या हो, 0। तो हमने सबसे पहले इधर ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। बी क्या था हमारा, के था। डी का हमने 0 पुट अपने पास से कर लिया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, बात नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था ये। ठीक है, अब डी का फॉर्मूला लगाया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या थी, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। जब के स्क्वायर माइनस 24 हमने करा, बात समझ नहीं है, के स्क्वायर माइनस 24 करा, ये माइनस का था, इधर जब गया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये 24 इक्वल टू के हुआ, 24 इंटू के स्क्वायर, 24 इक्वल टू के स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, दोनों साइड में क्या लगाया, रूट लगाया, इधर भी रूट लगाया और इधर भी रूट लगाया। इधर रूट क्यों लगाया, बेसिकली देखो ऑपरेशन हमने ये करा क्या, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है ना। अगर के स्क्वायर रखे रखते तो किसकी वैल्यू आती, के स्क्वायर की वैल्यू आती, इसलिए हमने क्या लगाया, इधर रूट लगाया। जब हमने दोनों जगह रूट लगाया तो हमने इधर के स्क्वायर का क्या आ गया, के आ गया, और 24 का क्या हो गया, 2 रूट 6। ठीक है, और के इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2 रूट 6। फिर बोला अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट होमवर्क में। ओके भैया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। भैया बस क्वेश्चन 3 इक्वल टू x मीटर, लेट द लेंथ इक्वल टू 2x मीटर। एरिया कितना गिवन है हमें, 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ब्रेथ नहीं पता थी और लेंथ गिवन थी, लेंथ क्या थी, ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा थी, तो हमने क्या बोला 2x, और हमें एरिया क्या है गिवन है, एरिया हमने क्या लिया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला गया, एक रेक्टेंगल दे रखा है ये, जिसकी ब्रेथ है x, ये है सॉरी हां सही 2x। ठीक है, अच्छा देखो अब कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या निकालना है, Area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल। L ठीक है, into क्या होता है, L into B। हाँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है, 800, 800 equals to x into y. ये 2x into x होगा हाँ, ना, 2x into. 2x into x होगा ये, बात नहीं है ना। हाँ, मैंने- लेंथ मेरी 2x थी, ब्रेथ मेरी x है। अच्छा देखो ये हो गया मैंने पाया। 2x स्क्वायर, ये हो गया 800। अच्छा देखो मैं इसको बस रीशफल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, रीशफल कर रहा हूँ। 2x को इधर, 800 upon 2x स्क्वायर को इधर और 800 को इधर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इधर क्या होगा, x square x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 800 अपॉन में 2. 2, ये 400 हो जाएगा। हाँ. Root x x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 400। हाँ. ये देखो अब ये जब देखो एक चीज और समझो इधर, ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। ये क्या हो गया 400, 20 आएगा. और ये 400 का रूट क्या होता है, जैसे तुम्हें 4 का रूट पता है क्या होता है 2 into 2, वैसे 400 का रूट क्या होता है 20 into 20। तो एक 20 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 20. 20। ठीक है, अब पुट कर देंगे भाई.